नमस्कार। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में यह समझा कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के हेतु से जातक की मृत्यु का कारण बनता है। जैसे अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो तो अग्नि के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। चंद्रमा बैठा हो तो जल के द्वारा जातक की मृत्यु होती है इत्यादि। प्रत्येक ग्रह जिस धातु विशेष का या कारण विशेष के प्रतिभूत ग्रह होते हैं तो उनके विषय में विगत श्लोक में बताया गया। निर्याण विचार पाठ का यह दूसरा श्लोक है। इस श्लोक में मूल रूप से मृत्यु के कुछ अन्य कारण वाले अवस्थाओं का परिज्ञान बताया जाएगा। केवल अष्टम स्थान में ग्रह होने से ही मृत्यु का विशेष रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है, अपितु इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे मृत्यु का सटीक परिज्ञान किया जाता है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने समझाने का प्रयास किया है। आप श्लोक देखें। यो वा निधनं पश्यति बलवांस्तद्धातुकोपजो मृत्युः लग्नात् त्र्यंशपतिर्वा द्वाविंशः कारणं मृत्योः। आप इसका अन्वय देखें। वा यह बलवान निधनं पश्यति तद धातुकोपजः मृत्युः भवति। वा लग्नात् मृत्योः कारणं द्वाविंशः त्र्यंशपतिः भवति। वा अथवा यह ग्रह जो ग्रह बलवान बली निधनम अष्टमम पश्यति अवलोकयति अर्थात देखता है। तद्धातु कोपजः तस्य धातु कोपोत्पन्न उसके धातु के कोप से उत्पन्न मृत्यु मरणम भवति। वा अथवा लग्नात् लग्नस्थानात् मृत्योः मरणस्य कारणं हेतुः द्वाविंशः 22वां त्र्यंशपतिः त्रिंशांश स्वामी भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके पूर्व वाले श्लोक में तो आचार्य वराह मिहिर ने कह दिया कि अष्टम स्थान में अमुक ग्रह हो तो अमुक कारण से जातक की मृत्यु होती है। मान लीजिए यदि अष्टम स्थान में कोई ग्रह ना हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे मृत्यु के कारण का। तो उसी संदर्भ में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि योवा निधनम पश्यति अर्थात अष्टम स्थान को जो बलवान ग्रह देख रहा हो वह भी मृत्यु का कारण बनता है। और उस ग्रह के जो धातु है और उस ग्रह का जो कोप है उस प्रकोप से जातक का मरण होता है। इसके अतिरिक्त एक और बात आचार्य ने विशेष रूप से बताई है कि 22वां जो त्रिंशांश का स्वामी होता है वह भी मृत्यु का कारण होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि में एक त्रिंशांश होता है। त्रिंशांश मतलब 5 5 8 7 5 के क्रम से जो चलता है वो। तो प्रत्येक द्वाविंश मतलब 22वां जो दृष्काण होता है वह मृत्यु का कारण बनता है। तो एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं तो अष्टम स्थान का प्रथम दृष्काण स्वाभाविक रूप से 22वां दृष्काण कहलाता है। तो वह जो ग्रह हो तो उस ग्रह के धातु से जातक की मृत्यु का परिज्ञान होता है। कौन से ग्रह की कौन सी धातु होती है, उसका कोप किस प्रकार से होता है, उसके लिए आचार्य ने पहले ही ग्रह गुण स्वरूपाध्याय में बता दिया था कि प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। शीत प्रकृति, वात प्रकृति, कफ प्रकृति। जो ग्रहों की प्रकृतियां बताई गई हैं अथवा ग्रहों के जो धातु बताए गए हैं जैसे अस्थि, रुधिर, त्वक, मज्जा, वीर्य, मेद इत्यादि जो सप्त धातुएं बताई गई हैं जो शरीर में होती हैं
और उनका प्रतिनिधिभूत जो ग्रह होता है उसके कारण जातक की मृत्यु होती है। तो आप देखें इस चक्र में प्रत्येक ग्रहों की क्या क्या धातुएं होती हैं और कौन सी उनकी प्रकृति होती है। तो केवल अष्टम स्थान में अमुक ग्रह होने से उसी के कारण ही मृत्यु नहीं होती है, अपितु उसके अतिरिक्त ग्रहों के धातुओं से भी अथवा ग्रहों की जो प्रकृति है उसका असंतुलन हो जाने के कारण जातक की मृत्यु होती है। जैसे आप देखें सूर्य अस्थि का कारक होता है और उसकी पित्त प्रकृति होती है। तो पहले के श्लोक में आपने पढ़ा कि अष्टम स्थान में यदि सूर्य है तो जातक की मृत्यु अग्नि के द्वारा होती है। कदाचित ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जातक की मृत्यु अग्नि के द्वारा ना होकर के अस्थि के कारण हो, अर्थात किसी प्रकार से उसके अस्थियों में हड्डियों में चोट लग जाए और वह अत्यंत पीड़ादायक होने के कारण जातक की मृत्यु उसी से हो जाए। इसके अतिरिक्त वो भी कारण नहीं बने तो पित्त प्रकृति, उसकी प्रकृति होती है, सूर्य की प्रकृति होती है पित्त, तो शरीर में पित्त की अधिकता हो जाने के कारण भी जातक की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार का आदेश करना चाहिए। फलादेश करते समय, विशेष रूप से मृत्यु का फलादेश करते समय अनेक प्रकार के ग्रहों के धातु, उनके प्रकृति, उनके कोप इत्यादि का विशेष रूप से ज्ञान कर लेना चाहिए। तो इस चक्र में आप देखें चंद्रमा रक्त का कारक होता है और उसकी कफ प्रकृति होती है। तो चंद्रमा यदि अष्टम में है तो जल के द्वारा ही मृत्यु नहीं हो सकती है, अपितु रक्त की अधिकता के कारण या रक्त की अल्पता के कारण या शरीर में रक्त से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके कारण भी जातक की मृत्यु हो सकती है। तो इसी प्रकार से ग्रहों के प्रकृति और उनके जो धातु हैं उनका परिज्ञान करने के पश्चात ही विशेष रूप से जातक के मृत्यु का निर्धारण करना चाहिए। आप इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देने का प्रयास करेंगे।